जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। हमारी सीरीज 15,000 प्लस MCQ की 1 जुलाई से 30 जुलाई टारगेट है, जो आपको हरियाणा सिटी में 80 प्लस स्कोर दिलाएगी, जिसके अंदर मैं आपको 15,000 प्लस MCQ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो क्लासेज का टाइम सुन लो। 1 जुलाई से सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स, सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स, 9:30 बजे हरियाणा जीके, और 15 दिन में ख़त्म करवा के फिर मैं इसकी जगह पर इंडिया जीके की क्लास की शुरुआत करूँगा। 12 बजे आपको डेली ये मैथ की क्लास मिलेगी और दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की क्लास मिलेगी। हमारी 2 क्लास लाइव चलती हैं, 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंग्लिश। हिंदी की क्लास इन दोनों में से कोई भी सीरीज पहले खत्म हो जाएगी। अगर इंग्लिश की खत्म हो जाएगी तो इंग्लिश की जगह पर हिंदी की स्टार्ट कर देंगे। अगर 9 और 10 वाली क्लास में अगर ये पहले खत्म हो जाएगी तो हिंदी की शुरुआत कर देंगे। तो सभी सब्जेक्ट आपके कवर करवाए जाएंगे। कंप्यूटर मैराथन मैंने ऑलरेडी करवाई हुई है, तो उसमें से आप जाकर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो के शुरुआत करते हैं। हरियाणा सिटी का कंप्लीट PDF प्राप्त करने के लिए नीचे नंबर दिया गया, आप इसके ऊपर व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अगर आपको अच्छी लगी। तो 1.086 माइनस 0.3983 माइनस, यानी कि यहाँ पर बताना है किसका मान क्या आएगा। तो जोड़ घटा गुणा करनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। हर क्वेश्चन नीचे लिखा गया कि कौन से एग्जाम के अंदर पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया 1.086, और यहाँ पर दिया गया है माइनस। अगर मैं एक बात करूं, माइनस यहाँ से कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा 0.3983 प्लस के 0.669। ठीक है, तो 1.086 जब आप इनको जोड़ोगे 69 को 0.3983 में 0.669 जोड़ोगे तो 3 हो गया, 9 और 8 17, 7 1 9 6 15 1 16, 6 6 3 9 और 1 10, यानी कि 1.0673। तो आपको इसमें से ये घटाना है। 1.086 में से 1.0673 घटाना है। तो इसके ऊपर मैं 0 लगा लूंगा और 10 में से 3 घटाओगे तो 7 आएगा, और लास्ट में 7 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। बाकी आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। तो इसका मान बताना है क्या होगा, 0.863 0.637। यहाँ पर भी देखो दो मान, दो मान दिए गए हैं, लेकिन सेम दिए गए हैं। आप इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा ए गुणा बी, और यहाँ से मेरे पास हो जाएगा ए प्लस के बी। लेकिन आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, बोलेंगे सर मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ। 0.683 को 863 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, 0.637 बचेगा, प्लस में 0.363 बचेगा। अगर मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे भी है और ये नंबर यहाँ पे भी है, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद 0.863 गुणा का, ये जो यहाँ पे निशान होता है अगर कुछ नहीं तो गुणा होता है, 0.637 0.363। जब आप इनको जोड़ोगे तो एक मान आएगा, तो इनकी गुणा करोगे तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, 0.863। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। इनको जोड़ने के बाद एक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 से कम की वे सभी धन पूर्णांक संख्याओं का योग जो 5 की गुणज है। 5 की गुणज का मतलब है जो 5 के पहाड़े में आती है। तो 100 से कम होनी चाहिए और 5 की गुणज होनी चाहिए। तो पहला 5 का गुणज 5 है, तो उनका योग बताना है। तो 5 प्लस के 10 प्लस के 15 प्लस के 20, ऐसे संख्या चलती जाएगी, और 100 से कम होनी चाहिए। तो लास्ट की जो संख्या होगी वो क्या होगी, 95, जो 5 से भाग होगी, जो 5 का गुणज होगा। बोलेंगे सर हाँ, अगर मैं इसमें से 5 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस के 2 प्लस के 3। कैसे, 5 कॉमन ले लिया तो 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौका 20, इनके ऐसे बचता हुआ चला जाएगा, और लास्ट तक क्या चलेगा, 19 पंजे 95, 19 पंजे 95। 5 कॉमन ले लिया मैंने, क्यों लिया वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि मेरे को पता है 1 से लेकर अगर मैंने कोई संख्याओं का योग निकालना है, मैं बोलूं प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालो,
प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालो, तो ये 19 हो गई। इसके अंदर जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है n इंटू में n प्लस के 1 बाय में 2। n का जो यहाँ पे मान होगा मेरे दोस्तों वो होता है 19। ठीक है, तो 5 गुणा के 19 गुणा के n का मान यहाँ पे 19 जो लास्ट वाला जो नंबर होता है 19 प्लस के 1 यानी कि 20 और बटे में क्या करोगे 2 करोगे। बोलेंगे सर हाँ, तो 2 दाया 20 आ जाएगा और 5 गुणा के 19 दाया 190, तो 19 पंजे 95, तो 950। राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। भाई क्लास अगर अच्छी लगती है तो मेरे दोस्तों क्लास को लाइक करने में और शेयर करने में थोड़ी सी भी कसर आपको छोड़नी नहीं है। किसी दो अंकीय संख्या तथा उसके अंकों को आपस में स्थान बदलने से बनने वाली संख्या के मध्य अंतर 36 है, तो उस संख्या के दो अंकों के बीच में अंतर क्या होगा। इसने बोला कि दो अंकीय संख्या होनी चाहिए, अगर मैं उसके अंकों को आपस में बदल दूं तो जो संख्या बनेगी उनके मध्य में जो अंतर है वो 36 है, तो उस संख्या के दो अंकों के बीच का अंतर कितना होगा। भाई दो अंकीय संख्या बोली गई है, तो माना दो अंकीय संख्या, माना दो अंकीय जो संख्या है वो क्या है 10a प्लस के b, 10a प्लस के b। ठीक है, तो बोले इनका स्थान पलटने पर 10b प्लस a कर दूं मैं, और इनके बीच का जो अंतर है यानी कि 10a प्लस के b माइनस के 10b प्लस का a, इनके बीच का जो अंतर है वो 36 है, ये बोल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। भाई दो अंकों की संख्या अगर मैं उनको आपस में उनके अंक पलट दूं तो उनके बीच का जो अंतर है वो 36 है, तो बताना है वो दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। तो देखिए यहाँ से 10a है, यहाँ से -a है। ठीक है, यहाँ से मेरे पास क्या आया 10a प्लस के b, अगर मैं इस माइनस की यहाँ पे इसके साथ गुणा करूं इसके साथ तो कितना आएगा माइनस के 10b और माइनस का a बराबर आएगा 36। तो 10a है माइनस का a है, तो कितना बचा 9a बचा, 9a। यहाँ पे b है, यहाँ पे माइनस का 10b है, तो माइनस के 9b बचा और बराबर होगा 36। अगर मैं 9 कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा a माइनस के b बराबर 36, और a माइनस b का मान यहाँ से क्या होगा, ये जो 9 है ये इधर चला जाएगा यानी कि 36 बटे 9 हो जाएगा, तो 9 चौका 36। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि a माइनस b का जो मान आया वो 4 आया, और यही इसने पूछा था कि जो दो संख्या होंगी उनके बीच का अंतर क्या होगा, तो 4 होगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संख्या, हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया, नीचे मैंने लिखा गया कौन से एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो ये मेरा टारगेट है 15,000 प्लस क्वेश्चन करवाने का। अगर आप ये 1 जुलाई से 30 जुलाई कंटिन्यू ये सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपका स्कोर आप मेरे दोस्तों गारंटी के साथ 80 स्कोर 75 प्लस स्कोर आराम से कर पाओगे। वह संख्या मालूम कीजिए जिसके 7 गुणे से 15 घटाने पर जो परिणाम आता है वो उस संख्या के दोगुने से 10 अधिक आता है। तो मान लेंगे वो जो संख्या है, माना वो जो संख्या है वो x है। ठीक है, जो हमें निकालनी है, उसने बोला वह संख्या मालूम कीजिए जिसके 7 गुणे से, यानी कि x का 7 गुणा, तो कितना हो जाएगा 7x, उसमें से 15 घटाने पर जो परिणाम आता है वो उस संख्या के 2 गुणे से, यानी कि x के 2 गुणे से 10 अधिक आता है, ये इस बोल रहे क्वेश्चन के अंदर। तो यहां से बोलोगे सर 7x, 2x को इधर लेके आओगे बराबर हो जाएगा, ये 15 उधर लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा 10 प्लस के 15, तो यहाँ से आया 5x बराबर आया 25। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 25 बटे में 5, यानी कि कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो x का मान कितना आया 5 आया, जो संख्या होगी वो 5 होगी। नहीं तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते हो। कैसे, इसने बोला भाई संख्या बताइए जिसके 7 गुणे से 15 घटाने पर, जैसे 5 लिया उसके 7 गुणे से 15 घटाओगे, 15 घटाओगे तो 35 में से 15 घटाओगे 20 आया, और बोला उस संख्या के 2 गुणे से 10 अधिक आता है, तो इस संख्या का 2 गुणा 5 का 2 गुणा 10 होता है, तो क्या 20 10 से 2 गुणा है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, नहीं तो आपका बेसिक तरीका ये है। नेक्स्ट बताओगे, दो अंकों की संख्या इस प्रकार है कि उनके अंकों का जो गुणनफल है वो 8 आता है। यदि संख्या में 18 जोड़ा जाए तो उस संख्या के अंक उलट जाते हैं।
तो पूछा गया कि वह संख्या कितनी है। देखो इस क्वेश्चन को आप आराम से ऑप्शन से कर सकते हो। कैसे? इसने बोला 2 अंकों की संख्या उनके अंकों का गुणनफल 4 है, तो यहाँ पे 1 और 8 का गुणनफल 8 आएगा, 2 4 की गुणा करोगे 8 आएगा, और 4 2 की गुणा करोगे तो एक हमने सेटिस्फाई कर लिया कि हाँ सबका ऑप्शन 8 आ रहा है। इसने बोला यदि इस संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो उस संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो क्या 18 में अगर आप 18 जोड़ोगे तो 36 हो जाएगा। क्या 18 के अंक पलट गए? पलटोगे तो 81 आना चाहिए, लेकिन ये तो 36 आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। तो 24 करो, 24 में अगर आप 18 जोड़ोगे तो बोलोगे सर 24 में 18 जोड़ने से 42 आया। क्या 24 के अंक पलट गए? बिल्कुल भाई, 24 के अगर आप अंक पलटोगे तो 42 हो जाएगा, यही तो इसने बोला है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे आप कौन सी भी संख्या में जोड़ के देखोगे तो आपका ऑप्शन जो है नहीं आएगा, तो राइट ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। यही यही इसने बोला कि 2 अंकों की संख्या बताओ जिनका जो गुणा है 8 आनी चाहिए, और जब आप उस संख्या में 18 जोड़ोगे तो उस संख्या के अंक उलट जाने चाहिए। तो हमने ऑप्शन में ये कंडीशन सेटिस्फाई करके देखी, गुणा तो सबकी 8 आ रही है ऑप्शन के अंदर, लेकिन पहले ऑप्शन में 18 जोड़ा तो 36 आ रहा है, लेकिन आना चाहिए 18 का उल्टा 81। 24 में 18 जोड़ा 42 आ रहा है, क्या 24 के अंकों को पलटोगे 42 बनेगा? 4 को पहले 2 को बाद में, तो राइट ऑप्शन आपका बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संख्या क्या है जिसके और उसके 3/5 के मध्य अंतर 50 है। ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, जिसके और उसके 3/5, जैसे मैंने ऑप्शन नंबर ए उठाया, भाई उस संख्या है 120 और उसके 3/5, 120 का 3/5, 24 पंजा 120, तो 24 तिया 72, तो क्या 120 में से 72 घटाओगे 50 आएगा? नहीं आएगा। तो 123 को उठा के देख लो, 123 को, 123 का 123 में से उसका 3/5 घटा के देखो, तो 5, ये तो बटे में चला जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। तो 125 उठाओगे आप, भाई 125 मैंने नंबर ले लिया और उसका 3/5 किया, तो 125 का 3/5 करेंगे तो 25, और 25 दिया 75, तो 125 में से अगर हम 75 घटाएंगे तो क्या हमारे पास 50 आएगा? बिल्कुल आएगा। यही इसने बोला है क्वेश्चन के अंदर, भाई वो संख्या बताइए जिसके और उसके 3/5, यानी कि उस संख्या के और उस संख्या के 3/5 करने पर उनके बीच का अंतर 50 आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको बेसिक से करना है, भाई मान लेंगे वो संख्या x है और उसके 3/5 के मध्य अंतर, यानी कि उस संख्या का 3/5 उनके मध्य में जो अंतर है वो 50 है, तो यहाँ से आप x का मान निकालोगे तो x का मान कितना आएगा? 125 आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको सही लगता है उस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बताओगे, वह धनात्मक संख्या क्या होगी जिसमें 17 बढ़ाने पर उस संख्या की प्रतिलोम संख्या से 60 गुणी हो जाती है? उस संख्या की प्रतिलोम संख्या से 60 गुना हो जाती है। या तो x मान के सोल्व कर लो या ऑप्शन से सोल्व कर लो। जैसे मैंने ऑप्शन नंबर पहला उठाया, मान लेंगे वो संख्या है जो धनात्मक संख्या वो 3 है, जिसमें 17 बढ़ाने पर, तो 3 में अगर 17 बढ़ाओगे तो 20 आ गया। उसने बोल रहे हैं 17 बढ़ाने पर उस संख्या की प्रतिलोम, यानी कि 20 का प्रतिलोम कितना होगा? 1/20 से 60 गुणी है उस संख्या के प्रतिलोम से। तो प्रतिलोम का मतलब उल्टा, यानी कि 20 का 1/20 हो जाएगा, उसके 60 गुणी हो जाती है, यानी कि 1/20 का 60 गुना, तो 20 दिया 60, और क्या 3 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आपको वो संख्या x माननी पड़ेगी और उस संख्या में 17 बढ़ाने पर उसके प्रतिलोम से, यानी कि संख्या मानी x, उसका प्रतिलोम से 60 गुना आ रही है, 60 गुना हो जाती है, ये उसने बोला है। या आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से मानकर सोल्व कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको लगे। फिर आपको एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस में इस x की इधर गुणा करनी पड़ेगी 17x, और यहाँ पर बचेगा 60। फिर आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा, 17x माइनस के 60 बराबर 0। ठीक है, फिर आपको इनके पेयर बनाने पड़ेंगे, नोर पेयर बनाने पड़ेंगे इनके। ठीक है, तो जो भी पेयर बनेंगे वो मान आएगा, फिर आपको करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही सोल्व करोगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट बताओगे,
एक संख्या दोगुनी कर उसमें 9 जोड़ा जाता है, ठीक है। यदि परिणाम को 3 गुणा किया जाए तो वह 75 हो जाती है, तो वो संख्या क्या है? तो ऐसे क्वेश्चन को भी ऑप्शन से सोल्व करो। मान लेंगे वो संख्या 8 है, तो यदि एक संख्या दोगुनी कर, संख्या को दोगुनी किया 16 हो गया, उसमें 9 जोड़ दिया तो 25 हो गया। यदि उसके परिणाम को 3 गुणा कर दिया जाए, यानी कि 25 के परिणाम को 3 गुणा कर दिया जाए तो वो 75 हो जाती है। तो क्या ये 75 हो रही है? बिल्कुल हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे, एक्स का मान ज्ञात करना भाई कि यहाँ पर एक्स का मान क्या होगा। तो देखिए कैसे, पहले तो आप इनको जोड़ लो, जोड़ोगे जब आप इनको 3889 को और 12.592 को, और यहाँ पे माइनस है तो इसको उधर लेके जाओगे, तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना, पहले इसको जोड़ोगे और इसको इधर लेके आ जाओगे, और ये जो माइनस का एक्स है उसको उधर लेके जाओगे तो बराबर एक्स हो जाएगा, और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो पहले इनको जोड़ लो और फिर इसमें से ये घटा दो, फिर इसमें से ये घटा दो। तो आसान सा क्वेश्चन है, आप आराम से इस क्वेश्चन को इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा इसके अंदर 47.95 बनेगा। आप इस क्वेश्चन को जोड़ घटा गुणा वाला क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं, इसलिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को। नहीं आ रहा है तो बता देना भाई। 144 बटे में 0.114, 14.4 बटे में x, तो इसका मान बताना कितना होगा। तो यहां से देखोगे 144 है, बटे में है 0.144, 0.144। तो अगर मैं यहाँ पे दशमलव हटाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे दशमलव हटाना चाहता हूँ, ये तो यहाँ पे अंकों के जो बाद है वो 3 के बाद दशमलव है, तो 3 के बाद दशमलव तो ऊपर 1000 करना पड़ेगा, बराबर ये है 14.4, ये 14.4 है। तो 14.4 को मेरे को दशमलव हटाने के लिए, तो नीचे x है तो 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये इससे कट जाएगा, बोलेंगे सर हाँ कट जाएगा। 10 की इधर गुणा होगी तो कितना आएगा, 10,000 आएगा, और ये 144 है, ये आपके पास x है, तो 10,000 बराबर 144 बटे x आया। मान किसका निकालना है, x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है तो मेरे पास आया 144 बटे 10,000। तो 10 4 के बाद दशमलव आएगा, यानी कि 0.0144, 0.0144 ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट रहेगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे 4 जीरो हैं, तो इसलिए तो 0.0144 जो है आपका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.98 गुणा 11.98 प्लस 11.98 गुणा के x, ये मान दिया गया, तो x का मान आपको बताना है। देखिए दो नंबर दिए गए 11.98 और 0.02, मान लूंगा ए को मान लूंगा मैं 11.98 और बी को मान लूंगा 0.02। यहां से फॉर्मूला बनेगा इसलिए मैं मान रहा हूं। तो यहां से देखिए ए गुणा के ए, क्योंकि मैंने इसको ए माना तो ए स्क्वायर होगा प्लस के, यहां से मेरे पास ये आया है ए आया और गुणा के एक्स है, ये एक्स है, और प्लस में ये मैंने बी माना, तो बी गुणा के बी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। बोलेंगे सर एक फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ठीक है, ए प्लस बी का स्क्वायर का एक फॉर्मूला बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ से जो भी नंबर आएगा वो 2ab आएगा और ये प्लस का बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये फॉर्मूला बनता है। तो हमें पता है यहाँ पे जो ए का जो मान है वो कितना 11.98 है, तो 2ab आएगा, कितना आएगा 2ab। हमें x का मान निकालना है, x का मान निकालना है, तो x का b का जो मान होगा 0.02 होगा, और ये 2 है, तो 2 गुणा के 0.02, x का मान क्या होगा 0.02, तो इसकी जब गुणा करोगे तो 0.04। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। फॉर्मूला रखना था और कुछ नहीं करना था मेरे दोस्तों। नेक्स्ट बताओगे, यहाँ पर भाई इसको जोड़ के और आपको इसका मान निकाल देना है, बस यही बताना है। तो x2 लिखा गया, ये आप x स्क्वायर कर लेना यहाँ पे, ठीक है, x स्क्वायर का मान आपको निकालना है। तो जोड़ लोगे इनको 4956 हो जाएगा,
और प्लस के 112 गुणा की 1.75 की आपको गुणा करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। इनकी आपको क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी, तभी आपका जो है ऑप्शन सही आएगा। तो इसके अंदर आपको क्या कर लेना, जैसे 112 है, 112 की 175 से कैसे गुणा करोगे, एक बार दशमलव को छोड़ दो, 100 की और 75 की गुणा करोगे, तो 112 की 100 से गुणा करोगे तो बोलोगे सर 11,200 आएगा। और प्लस में 112 की और 75 की गुणा करनी पड़ेगी भैया आपको, ये तो करनी ही पड़ेगी। 5 दूनी 10, 0 1, 5 एकम 5 और 1 6 6, 5 एकम 5 6 और 5 एकम 5, तो कितना आ गया, 560 आ गया, ठीक है। तो गुणा करोगे 7 दूनी 14, 4 1, 11 से 77 और 1 78, तो 0 आया, 6 4 10, 0 8 और 5 13, 14 4 1 84, 8400 आ गया, ठीक है। 1200 की 112 की और 75 की जो गुण आई 8400 आई, लेकिन ये 0.75 है, कितना है, 0.75 है, तो 2 के बाद दशमलव लगानी पड़ेगी, कट जाएंगी, तो कितना आ गया, 84 जोड़ दो तो 11,284 आया, 11,284 आया। और इसने बोला x का मान, तो ये x का मान बोला इसने, तो x का मान 11,284 आना चाहिए, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वह संख्या जिसका दोगुना उसके 2/3 से 80 अधिक है, जिसका दोगुना उसके 2/3 से, या तो x मान के सोल्व करो, जैसे मान लेंगे कोई संख्या x है और उसका दोगुना उसके 2/3 से, उस संख्या का 2/3 से कितना अधिक है, 80 अधिक है, तो पूछा गया कि वो संख्या क्या होगी। तो संख्या को आप इजीली तरीके से कर सकते हैं, कैसे करोगे, जैसे आपके पास यहाँ से 2x है और ये आपके पास 2x/3 है, तो 2x/3 इधर लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा और बराबर आपके पास 80 है, तो 3 दूनी 6, 6x माइनस के 2x/3 और बराबर हुआ 80, तो कितना आया, 4x/3 बराबर हो गया 80, तो गुणा करोगे इसकी 3 की उधर, 4x बराबर 240, तो x का मान 240/4 कितना आ गया, 240, 8 तिया 24, 240, 4 छिके 24, 4 से करोगे ना 60 आ जाएगा। राइट ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, नहीं तो आप ऑप्शन से सोल्व कर सकते हो, जो मैंने तरीका बताया है। भाई वह संख्या जिसका 2 गुना, तो संख्या मान लेंगे वो 60 है, उसका 2 गुना किया तो 120 आ गया, उसका 2/3, तो इसका 2/3 करोगे तो कितना आ गया, बोलोगे सर 2/3 किया 80 आ गया, और यही इसने बोला 80 अधिक है, तो राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, नहीं तो आपका ये बेसिक तरीका जो मैंने करवाया है। नेक्स्ट है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच में अंतर। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 9, ठीक है, 2 4 5, 5 9, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, उनके बीच में अंतर पूछा है कि अंतर कितना होगा, 9 9 9 8 9, 98,999। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट रहेगा, थर्ड करेक्ट रहेगा। तो आज की क्लास में मैं इतना ही रखूंगा भाई। और आप जानते हैं कल मैंने आपकी लाइव क्लास भी नहीं ले पाया क्योंकि मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द है। फिर भी मैं बोला सभी स्टूडेंट को बोला हुआ है कि 1 जुलाई से टारगेट सेट करेंगे, तो मैंने फिर भी आपके लिए क्लास बनाई, आंखों में बहुत पानी आ रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे मेरे दोस्तों, शेयर ज़रूर कर देंगे भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डेली आपको ये क्लास मिलेगी दोपहर को 12 बजे, और दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की मिलेगी, 9:30 बजे हरियाणा जीके की, और रात को अपनी लाइव क्लास चलती है 9 से 10 और 10 से 11 इंग्लिश की, 9 से 10 हरियाणा जीके की। सुबह क्लास आपको जो देखने को मिलती है 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स की और 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की। तो चलिए मेरे दोस्तों, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। प्लीज़ प्यार बनाए रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।